हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 8 हिंदी का पाठ 5 जिसका नाम है अपराजिता, जो कि मंजरी बुक का है। कहीं कहीं इसी बुक का नाम अक्षरा है, लेकिन दोनों के क्वेश्चंस और चैप्टर्स सेम हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी सेम रहेंगे। इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कहानी से। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कौन कौन से कथन सही हैं? हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब। तो इसमें दूसरा कथन सही है, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। और सही बात है। जैसे अगर हमारा पैर टूटा है और किसी के पास पैर ही नहीं है, उसका अगर हम जिंदगी देख लेते हैं तो हमको अपना कष्ट छोटा लगने लगता है। दूसरा जो इसमें कथन सही है वो है, कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है जिंदगी जीना, इसकी जिंदगी की रिक्तता कम हो जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े? तो इसके आंसर में लिखेंगे, लखनऊ के युवक का केवल एक हाथ कटा था, वह भी तब जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त युवक था। डॉक्टर चंद्रा बचपन से अपंग थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। युवक को नियति का आघात सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन से उत्साह पूर्वक आगे बढ़ी। उससे उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए लेखिका चाहती हैं कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़ें। ठीक है, क्योंकि जो लखनऊ का युवक था उसका तो अभी दिक्कत हुआ है, डॉक्टर चंद्रा को बचपन से ही दिक्कत थी। अगला है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? तो इसके आंसर में रहेगा, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें भर आई क्योंकि वह उदासी जो चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं देखी गई थी, वह उनकी कविता में परिलक्षित थी। कविता में उनके था वो उदासी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? तो इसके आंसर में लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां प्राप्त की। उनकी कविता, कढ़ाई बुनाई और संगीत में रुचि थी। उसने जर्मन भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। सोचिए बच्चों, आप हिंदी पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना होता तो आपको दिक्कत हो जाता। ये हिंदी इंग्लिश छोड़िए, जर्मन भाषा तक पढ़ी थी और उस पे अच्छा पकड़ था इनका। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी भावार्थ है उस लिखना है। तो है, वह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। देवांगना मतलब जो जैसे झांसी की रानी, उनको देवांगना कहा जाता है। ठीक है। तो लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, वो देवलोक की स्त्री, ठीक है, देवलोक की स्त्री समान समझा क्योंकि उसके गुण, बुद्धि, पुरुषार्थ और उपलब्धियां किसी भी सांसारिक महिला से ज्यादा थी। यानी संसार में जो और महिलाएं थी उनसे इनके अंदर ज्यादा क्षमताएं थी, भले इनका शरीर अपंग था। ठीक है। इसमें सेकंड है, पूरा निचला धड़ शून्य है फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। इसका अर्थ है, भावार्थ है, शरीर निष्क्रिय होते हुए भी जिंदगी में कुछ करने की ललक, उत्सुकता। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। अगला है, मैं चाहती हूं कि मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दें, यानी मुझे कोई सहारा ना दे, ऐसा है। तो इसका आशा हो जाएगा, आशा यह है कि किसी पर भी आश्रित ना होकर स्वावलंबी हूं। इसका अर्थ यही है। ठीक है। और घ वाला है, इसका भाव अर्थ करना है हमको, यह चिकित्सा जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। तो इसके भावार्थ में लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रा पहले चिकित्सक बनना चाहती थी, पर प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर भी उन्हें उसे इसलिए प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि उसका धड़ काम नहीं करता था। यदि वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में पीएचडी की उपलब्धि पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त कर लिया। प्यारे बच्चों, इस पे मैं एक चीज और बता दे सकता हूँ। अपने देश में एक डॉक्टर हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सारे लोग उन्हें बौना बौना भी कहते थे बचपन में। और जब वो डॉक्टर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरे तो उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि आपकी हाइट छोटी है। फिर वो क्या किए, गए सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां याचिका दायर किए और आखिर में उनकी जीत हुई और इस समय वो एक डॉक्टर हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने जीवन में अपंगता के साथ पैदा हुए, कैसे आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अंगा प्रश्न है,
ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। तो इसका है ईश्वर कर्तव्य करने के लिए कोई रास्ता क्षमता जरूर प्रदान करता है, ठीक है। अगर आप काम करेंगे तो ईश्वर आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। छठा क्वेश्चन है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? तो इसके आंसर में रहेगा शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी मां ने स्वयं यातनाएं सहकर भी पढ़ा लिखा कर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया। उसकी मां ने यातनाएं सहकर फिर उसको उच्च कोटि का वैज्ञानिक बना दिया, ठीक है। भाषा की बात में पहला प्रश्न तो आप लोग खुद करेंगे क्योंकि बोलकर पढ़ने की बात है तो आप कर लेंगे। सेकंड है, यातना शब्द संज्ञा है, उसमें प्रद प्रत्यय जोड़कर यातना प्रद शब्द विशेषण बन जाता है, जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। नीचे दिए गए शब्दों में प्रद जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। हमको कुछ शब्द मिले हैं तो लिखिए। यहाँ दिया है कष्ट, शब्द है कष्ट तो इसका हो जाएगा कष्टप्रद, इसका मतलब होता है कष्ट देने वाला। अगला है आनंद तो हो जाएगा आनंदप्रद, इसका हो जाएगा आनंद देने वाला। लाभ है, इसका हो जाएगा लाभप्रद, इसका अर्थ हो जाएगा लाभ देने वाला। हानि है तो हो जाएगा हानिप्रद, इसका अर्थ हो जाएगा हानि देने वाला, ठीक है। और ज्ञान है ज्ञानप्रद हो जाएगा, इसका अर्थ है ज्ञान देने वाला, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्य पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन, निम्नांकित वाक्य पढ़िए। का है इसके इस जीवन से तो मौत भली, और खा है मैंने जब ये वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। तो जो वाक्य का है में तो निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है। निपात उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है, जैसे पर भर ही तो। किंतु वाक्य खा में तो जब के साथ तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, एक हुआ है। का और खा की भांति दो दो वाक्य लिखिए। मतलब ये हमको उदाहरण दिया है, अब हमको दो दो वाक्य लिखना है। तो गुलामी करने से तो मर जाना ठीक अच्छा है, ठीक है। अगला है, जब मैंने आसमान के काले बादल देखे तो भीगने से बचने को घर की तरफ दौड़ लगाई। और इसके बाद का एक और प्रश्न है, गरीबी के जीवन से तो पुरुषार्थ करना भला है। और गा है, जब विद्यार्थी बस से टकराकर घायल हो गया तो लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। यहाँ तो का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। इस वाक्य में दो वाक्य आई एम सॉरी बच्चों, दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, किंतु ये वाक्य और से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो और किंतु या इसलिए से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य के कोई दो उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। तो दो वाक्य में से पहला वाक्य, पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। हाँ हो जाएगा, एक वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही ऊपरी धड़ से में गति आ गई। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मुझे पता नहीं कुछ दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। पाठ में आए हुए अंग्रेजी शब्द भाषा के शब्दों को छाट कर लिखिए। तो हो जाएगा कार, सीट, व्हील चेयर, मशीन, बटन, आईएएस, स्टेशन, ट्रेन, मैडम, ड्रग, रिसर्च इंस्टीट्यूट, माइक्रोबायोलॉजी, ईस्ट बेस्ट सेंटर, बायोडाटा, फेलोशिप, ऐसे करके ये है। आप लोग देख के लिख लीजिए, मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारी हिचकी आ रही है। आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप बताइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं कक्षा 8 का हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन हर सब्जेक्ट का कवरेज दे रहा हूं। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।